हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज डिस्क्रीट मैथ का पार्ट 8 मेथड ऑफ प्रूफ करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर मेथड ऑफ प्रूफ्स के पहले प्रूफ की बात करते हैं। इसका डिफिनेशन तो एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन एन आर्गूमेंट दैट एस्टेब्लिशेज द ट्रूथ ऑफ द थ्योरम इज कॉल्ड ए प्रूफ। वैलिड आर्गूमेंट देखते हैं। वैलिड आर्गूमेंट से आएगा, आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय वैलिड आर्गूमेंट। एन आर्गूमेंट विथ इट्स प्रीमिसेज, प्रीमिसेज को ही हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं। एन आर्गूमेंट विथ प्रीमिसेज, प्रीमिसेज को ही हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं। P1, P2, P3, PR एंड कंक्लूजन Q इज सेट टू बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ द सेंटेंस इज ए टोटोलॉजी। मैंने कोई भी सेंटेंस आर्गूमेंट्स अगर टोटोलॉजी है तो उसी को हम लोग वैलिड आर्गूमेंट कहेंगे। एनी स्टेटमेंट इज वैलिड इफ इट इज ए टोटोलॉजी। अगर कोई भी आर्गूमेंट हम लोगों का वैलिड होगा तो वो एक टोटोलॉजी होगा। कुछ लॉ है इसमें। पहले मोड पोन्स की बात करते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट में इट इज ए टोटोलॉजी। इट इज टोटोलॉजी मैंने जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगा वो टोटोलॉजी होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इसमें देखिए इट इज टोटोलॉजी यानी P इम्प्लाइज Q कंजंक्शंस P इम्प्लाइज Q इज ए टोटोलॉजी। इसको हम लोग टोटोलॉजी वेरीफाई करेंगे कैसे? ट्रूथ टेबल से हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? पहले P करेंगे तो P का 2 ट्रू लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, ये फॉल्स लिखेंगे। फिर Q ट्रू लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, फिर ट्रू लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। फिर P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या? ए हम P में देखेंगे ट्रू और Q में देखेंगे फॉल्स। अगर ऐसा कंडीशंस है तो हम लोग लिखेंगे उसको फॉल्स, अदरवाइज हम लोग ट्रू लिखेंगे। ट्रू। अब P इम्प्लाइज Q कंजंक्शंस P। इसमें देखते हैं कि दोनों में, यहाँ पर इसमें और इसमें कोई अगर एक फॉल्स है तो हम लोगों का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट में देखिए ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा और बाकी सभी फॉल्स होगा। इसमें फिर वही कंडीशंस हम लोग देखते हैं, P इम्प्लाइज Q के फॉर्मेट से ही देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ट्रू और इसमें देखेंगे फॉल्स, तो ट्रू और ट्रू ही होगा। फिर सारा फॉल्स है, ट्रू तो कोई और है नहीं, इसीलिए हमेशा ट्रू होगा। माने इट इज ए टोटोलॉजी। ये जो दिया हुआ आपका है ये टोटोलॉजी है। अब मोड पोन्स का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। इफ बोथ एन इम्प्लीकेशंस एंड इट्स हाइपोथेसिस आर नोन टू बी ट्रू। अगर हम लोगों का इम्प्लीकेशन एंड इट्स हाइपोथेसिस यानी प्रीमिसेज नोन हो, जो ट्रू है, तब कहते हैं हम लोग कंक्लूजन ऑफ दिस इम्प्लीकेशन इज ट्रू। इसका जो कंक्लूजन होगा इस इम्प्लीकेशन का वो ट्रू होगा। एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग, देखिए। लेट एन आर्गुमेंट बी if it rains today then we will have rain bath। अगर आज वर्षा होती है तो हम लोग रेन बात करेंगे। तो ये हुआ इम्प्लीकेशन। ये जो पहला जो गिवन है उसको कहते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन। और हाइपोथेसिस इसमें क्या हुआ? इट इज रेन्स टुडे, हाइपोथेसिस हुआ। इट इज रेन्स टुडे हाइपोथेसिस हुआ। बोथ आर ट्रू, लेकिन यहाँ पर दोनों ट्रू है। तो मोड्स बाय मोड प्रोन्स से हम लोग क्या देखेंगे? बाय मोड्स प्रोन्स से हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको P का मतलब इट रेन्स टुडे। हम इसको P को इट रेन्स टुडे लिखे और Q को लिखते हैं हम लोग बी विल है। अगर वर्षा होती है, इफ रेन्स टुडे बी विल हैव रेन बाथ। जब वर्षा होगी तभी हम लोग रेन बात करेंगे, रेन बात। ओके स्टूडेंट्स, बाय मोड पोन्स
पी इट रेन, पी को सपोज किए इट रेन्स टुडे और क्यू को सपोज किए वी विल हैव रेन बाथ, तो क्या हो जाएगा देन प्रीमिसेज P implies Q and hypothesis is P. Hypothesis is P. Therefore P implies Q conjunctions P implies Q by mode pone. Mode by mode PONES मोड पोन्स. मोड पोन्स के द्वारा यानी लॉ ऑफ डिटैचमेंट के द्वारा हम लोग कह सकते हैं P implies Q conjunctions P conjunctions Q by mode pone. P implies Q conjunctions P एंड पूरा का फिर implies Q by mode pone हम लोग कहते हैं, बाय मोड पोन से हम लोग कह सकते हैं कि होगा. ओके स्टूडेंट्स, माने ये टोटोलॉजी होगा. यस, अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आर्गुमेंट है आपका आई वर्क हार्ड देन आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन. अगर हम लोग हार्ड वर्क करते हैं देन आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन. इसमें हम लोग P को क्या सपोज करते हैं? इसमें हम लोग P को सपोज करते हैं आई वर्क हार्ड. हम लोग P को सपोज किया आई वर्क हार्ड. देखिए P को लिखेंगे आई वर्क हार्ड, Q को हम लोग लिखेंगे आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन. हम लोग Q को लिखे तो देयरफॉर P implies Q conjunctions P Q implies Q is a tautology. हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं. इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से इसको वेरीफाई करते हैं. देखिए P, इसको हम लोग टोटोलॉजी कहेंगे. हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं. पिछला पेज में हम लोग टोटोलॉजी वेरीफाई कर चुके हैं. नाउ P implies Q conjunctions Q tends to P is not a tautology. इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं. इसका हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं. इसका लिखते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल. इसमें कह रहा है कि ये पॉन्स से हम लोग पॉन्स में डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट से हम लोग देख रहे हैं कि P implies Q conjunctions P implies Q is a tautology. हम लोग इसको देख चुके हैं. अगर हम लोग लिखते हैं P implies Q conjunctions Q implies P, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये टोटोलॉजी नहीं है. यही हम लोग वेरीफाई करेंगे. कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए P के बारे में इसका ट्रूथ टेबल बना रहे हैं. ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा. पहले ही बना चुके हैं पहला पेज में. ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा. P implies Q, पहले ट्रू और फॉल्स देखेंगे तो ये फॉल्स होगा और बाकी सभी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग P implies Q एंड, माने एंड करने का मतलब कंजंक्शंस Q, इसके साथ देखेंगे. कोई भी एक अगर जो फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा. कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा. इसमें भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा. अब हम लोग
इसका हम लोग इसको और इसके साथ हम लोग इम्प्लाइज की बात करेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे ट्रू और इसमें देखेंगे फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तब ट्रू होगा, इसमें ट्रू है इसमें फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो हम लोग को ट्रू होगा। यानी किसमें देखना है, इसमें देखना है ट्रू और इसमें देखना है फॉल्स। तो हम लोगों का क्या हुआ, अगर हम लोग देखें इसका तो इसका टोटोलॉजी, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, इसका ट्रूथ टेबल हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। देखिए सभी में ट्रू, इस ट्रूथ टेबल में लास्ट जो कॉलम है सभी में ट्रू नहीं है, इसीलिए लिख सकते हैं देयरफॉर P implies Q conjunctions Q P is not a tautology। ये टोटोलॉजी नहीं है। अगर ये टोटोलॉजी नहीं है, इसके कारण नहीं, यहाँ पर फॉल्स आ गया इसके कारण ये टोटोलॉजी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, एडिशन इज द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। एडिशन क्या होगा, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस होगा। एडिशन इज द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। आर्गुमेंट पहले देखते हैं। इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, देयरफॉर इट इज आइदर बिलो फ्रीजिंग और रेनिंग नाउ। इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, देयरफॉर इट इज आइदर बिलो फ्रीजिंग और रेनिंग नाउ। इसमें हम लोग P को सपोज कर लेते हैं, P को सपोज कर लेते हैं इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग नाउ। और Q लेते हैं हम लोग, इट इज रेनिंग, इट इज, ये गलत लिखा गया, ये गलत लिखा गया आपका, ये गलत लिखा गया। P को हम लोग लेंगे, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ। ये हम लोग P को लेते हैं, ये गलत लिखा गया था। Q को हम लोग लेंगे, इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर P implies P disjunctions Q। Therefore addition is the rules of inference। इसी को हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। अगर P हम लोग इट इज बिलो फ्रीजिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, Q को हम लोग इट इज रेनिंग नाउ, तो हम लोग P इम्प्लाइज, मैंने P पर ही डिपेंड कर रहा है आपका Q, P पर इफ देन, यानी P किस पर डिपेंड कर रहा है, P पर डिपेंड कर रहा है, P डिसजंक्शन Q। इसीलिए हम लोग कहते हैं एडिशन इज रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंट्रापोजिशंस। लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं मोडस टॉलेन, और इसको कहते हैं मोडस टॉलेन। लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन, इट इज गिवन बाय टोटोलॉजी, यानी इसमें भी टोटोलॉजी होता है। मोड्स ऑफ कंट्रापोजिशन में भी टोटोलॉजी फुलफिल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इसमें लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन क्या कहता है, P इम्प्लाइज Q, कंजंक्शंस निगेशन ऑफ Q implies negation of P is a tautology, is a tautology। यही टोटोलॉजी होगा। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से फिर इसको वेरीफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको ट्रूथ टेबल से हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, वेरीफाई होगा, ये टोटोलॉजी है। यानी लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन क्या कहता है, इट इज गिवन बाय टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी ये शो करता है हम लोगों का, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन कहते हैं। इसमें होता है क्या आपका, P इम्प्लाइज Q,
तो हम लोग P और Q पहले लेते हैं, उसके बाद P इम्प्लाइज Q का बनाएगा कॉलम, टेबल बनाएंगे, फिर निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q एक ले लेंगे हम लोग, निगेशन ऑफ Q ले लेंगे, फिर बनाएंगे P इम्प्लाइज Q कंजंक्शंस निगेशन ऑफ Q। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद एक निगेशन ऑफ P भी है, निगेशन ऑफ P हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, निगेशन ऑफ P की ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पर बना लेते हैं निगेशन ऑफ P। तब हम लोग को क्या पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है पहले P लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसका निगेशन ऑफ P यहाँ पर से लिखते हैं, यानी फॉल्स होगा और ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। निगेशन ऑफ Q भी लिख देते हैं, तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, यानी ये ट्रू है तो फॉल्स होगा उसका निगेशन। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में क्या देखते हैं, पहला ट्रू देखते हैं, दूसरा फॉल्स देखते हैं, तो वो क्या होता है, फॉल्स, बाकी क्या होता है, ट्रू होता है। ये हम लोग टेबल बना लिए। अब उसके बाद क्या कहता है, P इम्प्लाइज Q कंजंक्शंस ऑफ निगेशन ऑफ P। इसका मतलब P इसमें ये दोनों में क्या देखेंगे कि ये दोनों में अगर कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, जैसे ट्रू और फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, ट्रू है तो ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग देखते हैं और निगेशन ऑफ P में देखेंगे। देखिए ये पूरा में ये हम लोग पूरा में देखेंगे और निगेशन ऑफ P देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, एक अगर जो ट्रू है आपका, एक ट्रू है और इसमें एक फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रू है, एक ही ट्रू है और यहाँ पर ट्रू है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू लिखेंगे, बाकी सभी जगह फॉल्स है, इसीलिए हम इसको ट्रू से डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो ये आया, ये कॉलम आया ट्रू, इसका मतलब ये शो कर रहा है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, सभी ट्रू आया, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P इम्प्लाइज Q कंजंक्शंस निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इज ए टॉटोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, यही कुछ टर्मिनोलॉजी हुआ जिसको हम लोग को जानना पड़ेगा, कभी भी क्वेश्चन इससे आ सकता है। इसके बाद हम आज ही एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्रूफ की बात करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ, बहुत उससे क्वेश्चन बहुत आता है। इससे तो क्वेश्चन लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन से आएगा आपका, और कोई नहीं आएगा, या इन्फ्रेंस से आ सकता है, लेकिन लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ, आज ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उसी पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।